आप देख रहे हैं पीबीए न्यूज, मैं हूं शब। अब 5 बड़ी खबरें जो दिन भर की सबसे अहम खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के कारगिल पहुंच गए हैं। वे यहां सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि उनका परिवार सेना के जवान है, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाने अच्छा लगता है। पीएम ने जवानों का दिवाली का मतलब बताते हुए कहा है कि असल में दिवाली का सार ही यही है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। वहीं कारगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि जब तक कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को उनका खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हाल ही में ISRO ने ब्रॉडबैंड का विस्तार करते हुए एक साथ 36 सैटेलाइट स्पेस छोड़े हैं। पिछले 8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था भी 10वें पायदान से 5वें स्थान पर आ गई। ये सफलताएं सभी को गर्व करने का मौका भी देती हैं। सेना के जवान भी खुश होते हैं। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया है कि पिछले कुछ सालों में सेना में सुधार के लिए कई रिफॉर्म भी किए गए, फिर चाहे वो बेहतर तालमेल के लिए CDS बनाना रहा हो या फिर बॉर्डर पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो। आपको बताते चले कि मोदी ने विरोधियों को चुनौती देते हुए यहाँ तक कहा है कि अगर हमारी तरफ नज़र उठाकर देखेंगे तो हमारी तीनों सेनाएं उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देंगी, उसे परास्त कर दिया जाएगा। पीएम ने इसी कड़ी में आत्मनिर्भरता का भी मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश का जवान स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन का परास्त होना तो तय होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए क्राइमिया से रूस को जोड़ने वाला कर्च ब्रिज जीत का बुलंद प्रतीक है। ये उसकी ताकत की कहानी सुनाता है। बता दें कि रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया, लेकिन यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इसे मान्यता नहीं दी। अब इन महीनों से जारी जंग के बीच जब एक धमाके में कर्च ब्रिज को बड़ा नुकसान हुआ तो पुतिन ने आतंकवादी कार्रवाई का आरोप लगाया। इसकी वजह ये भी समझी जा रही है कि कर्च पुल रूस के नियंत्रण वाले इलाके में है और इस पर विस्फोट रूस के सैन्य अभियान पर सवालिया निशान बनाते हैं। बता दें कि क्रीमिया पर कब्जे के 8 साल बाद फरवरी 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। उन्हें उम्मीद थी कि रूस की सेनाएं कुछ ही दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता हुआ साफ दिखाई दिया तो इन आकलन में गलती कर बैठे। US स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी और मेडिसिन पॉलिसी फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियाम कॉन्सल्स कहते हैं कि उन्हें लगा कि यूक्रेन कमज़ोर है। उन्होंने सोचा कि पश्चिमी देश कमज़ोर है। उन्होंने देखा था कि अमेरिका किस तरह अफगानिस्तान से वापस लौटा और उन्हें लगा कि राष्ट्रपति बाइडेन कमज़ोर है। जहां 2014 और 2015 में जब उन्होंने क्राइमिया और डोनबास की घेराबंदी की थी तब पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया लगभग नज़रअंदाज करने वाली थी। उसके पास से सोचने की वजह नहीं थी। इस बार चीज़ें अलग ही होंगी। जहां जून की शुरुआत में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे कि रूस ने उन्हें देश के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल किसी तरह से शांति समझौता की भी कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां दूसरा पक्ष उन पर भरोसा नहीं करता। इस बीच सेना में मौजूद भ्रष्टाचार और सेना की कमजोरी भी पुतिन की परेशानी बढ़ा रही है। मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के विराट कोहली भारत की जीत के हीरो रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने मुश्किल हालात में 53 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को लगभग हारी हुई बाजी जिताई है। पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 90,000 से ज्यादा दर्शकों की उपस्थिति में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मैच जिताऊ पारी खेलते हुए 53 गेंदों पर ताबड़तोड़ 82 रनों की पारी खेली।
वहीं इस जीत के बाद टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली का इंटरव्यू लिया है। इस इंटरव्यू में विराट ने इस मैच की परिस्थिति और भारत को इस मुकाबले में कैसे जीत मिली उसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस मुकाबले हार्दिक के साथ हुई महत्वपूर्ण साझेदारी के बारे में भी बताया है। भारत की इस जीत की खुशी मनाने के लिए कुछ पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर्स मेलबर्न क्रिकेट मैदान में भी मौजूद थे। इरफान पठान, सुनील गावस्कर और कृष्णमचारी श्रीकांत जैसे दिग्गज भारत की जीत पर खुशी से उछल पड़े और उन्होंने जमकर इस लम्हे का जश्न मनाया। ये सभी लोग टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए भी गए। कर्नाटक की बीजेपी सरकार एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मुंबई सरकार के एक मंत्री ने सारी हदें पार करते हुए सार्वजनिक समारोह के दौरान एक महिला को खुलेआम थप्पड़ जड़ दिया। जी हां, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले में विवाद खड़ा हो गया है। मामला आवास मंत्री वी सोमन्ना का है, जिनका एक सार्वजनिक समारोह में खुलेआम एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं राज्य में इस पर बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि घटना शनिवार शाम चामराज नगर जिले के गुंडलुपेट में एक भूमि कार्ड वितरण समारोह के दौरान की बताई जा रही है, जहां 175 से ज्यादा लोग समारोह में मौजूद थे।